दिल्ली में आज से 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हो गई है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 30 हज़ारी कोर्ट परिसर में जो स्थित है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पहुंची, इसका लोकार्पण किया। और देखिए, जिस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही थी उस वक्त आपको तस्वीरों को दिखाएं तो दिल्ली के अंदर अन्य जगहों पर भी कुल मिलाकर 33 जो हैं आरोग्य मंदिर और साथ में 17 जन औषधि केंद्र जो हैं उनकी शुरुआत की गई है। तमाम जो मंत्री हैं आप उनको देख रहे होंगे और वो अपने अपने इलाकों में इस तरह के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनका उद्घाटन जो है उन्होंने किया है। अब ये इसमें इसकी खासियत क्या है और ये अंदर से कैसा दिखता है वो तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो है बाहर आएंगे तो आपको नज़र आएगा। और जिस तरीके से पिछली सरकार थी उसमें मोहल्ला क्लिनिक था, उसका रिप्लेसमेंट किया गया है और कहा गया है कि वो एक तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा था। ये आरोप जो है वो खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने भी लगाए हैं। अब देखिए, अंदर जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं वो दिखते हैं। और देखिए, उद्घाटन हुआ है, साथ में ही जो मरीज हैं उनका भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और देखिए, यहाँ पर पेशेंट्स हैं और बताया जा रहा है कि एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के डायग्नोस टेस्ट और जो मेडिसिन है वो भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये भी आरोप लगाया गया कि किस तरीके से जो 2400 करोड़ रुपए दिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वो मार्च तक इस्तेमाल करना है वरना वो लैप्स हो जाएगा। तो उसको लेकर दिल्ली सरकार 1139 जो आरोग्य मंदिर हैं ऐसे वो खोलने वाले की हर विधानसभा में तकरीबन 15। अब ये कैसा अंदर दिखता है आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो यहीं पर जो मरीज हैं उनके टेस्ट से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी जाएगी। वैक्सीनेशन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ पेशेंट्स भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। सर, कैसा अनुभव है यहाँ का आपका? सर, फर्स्ट टाइम आया हूँ जी। तो रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए, बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए तो क्या बताया गया, मिल पाएगी यहाँ पे? जी मिल जाएगी, लगवा रहा हूँ। ओके तो हो गया सब कुछ। इसके खुलने से कुछ फायदा लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको? सर आज आया, नेक्स्ट टाइम आएगा तो बताएंगे ना आपको। हाँ, नहीं, पहले कहीं और जाना पड़ता प्राइवेटली, अब यहाँ से आप पास ही में आ गए हैं। जी जी, बस तो लग रहा होगा कुछ? हाँ, घर के पास में ही है, पहले से बहुत बेटर है। ठीक है। तो देखिए, अपने बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और डॉक्टर भी उसकी तैयारी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 14 टेस्ट ऐसे हैं जो कि यहीं पर जो हैं किए जा सकते हैं और जो 79 टेस्ट है उनको आउटसोर्स किया जाएगा और तमाम जो वैक्सीनेशंस हैं वो यहाँ पर दी जा सकती है। तो पूरी सुविधा जो है यहीं पर है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के दवाइयों तक तमाम चीज़ें। अब दिखाते हैं, जब जहाँ पर मरीज आया डॉक्टर को दिखा लिया, उसके बाद जब डॉक्टर आगे दवाई लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अलग अलग डॉक्टर्स तो बैठे ही हुए हैं। यहाँ पर ये डिस्पेंसरी है जहाँ पर दवाइयाँ भी मिलेगी। और देखिए, यहाँ पर ख़ास तौर से पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाई गई है, महिला के लिए अलग है और जो सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए यहाँ पर अलग यहाँ पर रखा गया है। अब अर्बन आयुष्मान जो योगा आरोग्य मंदिर है उसका जो पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा देते हैं। मैम, रजिस्ट्रेशन की थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे होता है? यहाँ पे डेली जो भी पेशेंट आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका आधार कार्ड भी बनेगा और उनको PMJAY की स्कीम के लिए भी उनको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट प्रोसेस मैम यही है? हाँ जी, फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आधार से लिंक होगा वो। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटी मिलेगी, फ्री चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भी फ्री ट्रीटमेंट होगा। फ्री ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल में भी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। अंदर आपको मैंने इस तरह से बताया कि वहाँ पर डॉक्टर दिखाया जाएगा और देखिए मेडिसिन की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है जो बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, सभी मेडिसिन जो लिखी आती मिल जाएंगी यहाँ पे नाम के साथ? हाँ, सभी के सभी हैं हमारे पास। पेन किलर है, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स हैं और एंटी एंथेलमेंटिक है, गैस्ट्रिक के लिए है, एंटासिड है, सिरप्स भी हैं, टैबलेट भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सर, फर्ज कीजिए कोई दवाई उस वक्त नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव देंगे या फिर दवाई मंगा के आगे देते हैं? नहीं, मतलब मोस्टली दवाई रहती है, लेकिन अगर जैसे पेन किलर है, पेन किलर 5-6 तरह के होते हैं, अगर कोई उस समय स्पेशल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव तो रहता है ना हमारे पास, तो वो देते हैं। और बताया जा रहा है कि 14 टेस्ट भी यहाँ किए जा सकते हैं? हाँ, वो लैब वाले हैं, वो लैब है और लैब वाले हैं, वो 14 टेस्ट हैं इन हाउस जो है।
और 79 जो है वो आउटसोर्स है। आउटसोर्स की जाएंगी। एक बार आपको लैब भी दिखा देते हैं, आगे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो है तमाम जो चेकअप्स हैं वो भी मरीजों के किए जाएंगे। तो लेबोरेटरी के आपके अंदर लेकर के चलते हैं। ये देखिए इसी के अंदर लैब है और ये देखिए पेशेंट्स के यहाँ पर जो वाइटल्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। तो ऐसे 14 जो टेस्ट हैं वो यहीं पर हो जाएंगे और जो 79 टेस्ट है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो बाहर से कराने होंगे। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वहीं देने की बात की है। और वकील साहब कैसा लग रहा है आपके परिसर में खुल गया अब तो? सर बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कमी है। बताइए। डॉक्टर साहब जो एंट्री करते हैं मोबाइल में उससे समय बहुत नष्ट होता है। उसकी जगह या तो कोई स्टाफ बैठा दें या कुछ भी इस तरह का कर दें। वो तो देखो शुरुआती धीरे धीरे चीजें होंगी। बिल्कुल पर अच्छा क्या लगा ये भी तो बताइए। सर अच्छा ये है कि तुरंत टेस्ट हो रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई सी एडवोकेट की तबीयत खराब हुई तो अल्टीमेटली यहाँ पे डॉक्टर को दिखा सकें। ये सुविधा अच्छी हुई है सर। ठीक है मैम, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए, 14 टेस्ट होंगे यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ इन हाउस 14 हो रहे हैं और 79 आउटसोर्स हो रहे हैं। मैम जो 14 उनके नाम बता पाएंगे? हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, प्रेगनेंसी से रिलेटेड HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, VDRL, ब्लड ग्रुप, UPT टेस्ट है और बुखार में अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया की जांचें भी हो रही हैं। मतलब मेनली हो गए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। होंगे वो कैसे होंगे मैम? मतलब अब यहाँ से लिख के आउटसोर्स के लिए जैसे अभी इन मैडम का सैंपल लिया जा रहा है तो जो 14 टेस्ट हमारे पास होंगे वो तो हम यहीं करेंगे। उसके सिवाय जो एक्स्ट्रा टेस्ट इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा उसका सैंपल लेंगे और हमने ये सैंपल इसमें कलेक्ट कर रखा है। तो हमारी एजाइलस लैब के साथ टाई अप है तो वो वहाँ से राइडर आता है और सैंपल लेके जाएगा और रिपोर्ट अगले दिन पेशेंट के मोबाइल पे भी मिलेगी और यहाँ हार्ड कॉपी भी आती है। मैम को रिपोर्ट का टाइम फ्रेम है, कब तक आ जाती है? रिपोर्ट टर्न अराउंड टाइम होता है उनका, उसी ड्यूरेशन में आ जाती है। पेशेंट के मोबाइल पे तो वो आज ही आ जाएगी और नेक्स्ट डे जब राइडर आते हैं तो वो हार्ड कॉपी लेके आते हैं। एक नया युग, एक नया समय, एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीज़ें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है दिल्ली में। आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा कर के इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफ़े जा कर के 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहाँ इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। पिछली सरकार की झाड़ू जो यहाँ रह गई है उसी से हम ये सारी उनके ही भ्रष्टाचार की सफाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सिस्टम में लीकेजेस थी, जहाँ जहाँ भी करप्शन के अड्डे थे, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉलिसीज़ को, उन सभी जगहों को
हम पूरी तरीके से साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वीडियो से होगी विपुल के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष दिल्ली।